उत्तर भारत के एक कस्बे धनपुर में एक पुराना मोहल्ला था। वहाँ पर कच्ची गलियाँ, मिट्टी के घर और सादा लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। यहीं रहता था हरिशंकर। वह एक मेहनती मजदूर था। वह मजदूरी किया करता था। हरिशंकर का एक बेटा भी था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम बहुत ही तेज और होशियार था, लेकिन वह अपना जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहा था, जिससे वह बहुत दुखी था। हरिशंकर दिन रात ईंट ढोने का काम करता है और साथ ही मकान बनाने का काम भी करता है। लेकिन दिन रात वह यही सोचता है कि मेरा खुद का घर तो अधूरा ही है। क्या जीवन भर मुझे इस अधूरे घर में ही रहना होगा? क्या यह कभी पूरा नहीं बन पाएगा? मुझे इस कच्चे घर में ही रहना पड़ेगा। यह वह दिन रात सोचता ही रहता है। एक दिन विक्रम पेड़ के नीचे बैठकर यही सोचता है कि मैंने बचपन से ही पिताजी को दूसरों के लिए महल बनाते हुए देखा है और अपने लिए झोपड़ी। आखिर कब तक हम इस झोपड़ी में रहेंगे? क्या हमारा कभी एक महल जैसा घर नहीं बनेगा? पर विक्रम के मन में एक सपना पल रहा था कि हमें गरीबी से निकलना है, किसी भी कीमत पर। विक्रम पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसके मन में धैर्य नहीं था। किसी भी कार्य को करने के लिए वह जल्दबाजी करता था। कॉलेज में उसने देखा जो लड़के झूठ, सिफारिश और चालाकी से आगे बढ़ रहे थे, वे ही सफल दिखते थे। और उसने अपने आप को सफल बनाने के लिए इन गलत तरीकों को अपनाने के बारे में सोचा। एक दिन उसने अपने दोस्त रोहित से कहा कि ईमानदारी से तो पापा सारी उम्र मजदूरी ही करते रहे। वहीं उसके अंदर एक सोच जन्म ले चुकी थी। सही और गलत से ज़्यादा ज़रूरी है जीतना। कॉलेज ख़त्म होते ही विक्रम शहर चला गया। शहर ने उसे बहुत कुछ दिया, बड़े लोग, बड़े सपने और छोटे रास्ते। वह एक बिल्डर के ऑफिस में काम करने लगा। हाँ, पहली बार उसने सीखा कैसे कागजों में झूठ और दीवारों में खोखलापन छुपाया जाता है। एक दिन विक्रम का बॉस विक्रम से कहता है कि दिखना मजबूत चाहिए, होना नहीं। विक्रम ने पहली बार फाइल में गलत साइन किया, लेकिन कोई भी उसकी इस चालाकी को पकड़ नहीं पाया और वो बच गया। इस कार्य के लिए बॉस से उसे कुछ पैसे मिले और साथ ही उसे प्रमोशन भी मिला। उस रात उसने खुद से कहा कि अगर कोई नुकसान नहीं हुआ है तो गलत क्या है, और इस बारे में उसने विचार किया। उसी दिन उसके भीतर की ईंट खिसक चुकी थी। कुछ दिनों के बाद विक्रम अपने गांव लौटता है। अरे बेटा विक्रम, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? फिर विक्रम ने झूठ बोला कि सब ईमानदारी से है पापा। हरिशंकर ने अधूरे घर की दीवार थपथपाई। बेटा, दीवारें सीधे दिख सकती है, लेकिन अगर नींव टेढ़ी हो तो घर गिरने में देरी नहीं होती। विक्रम चुप रहा पर समझा नहीं। विक्रम अब
बड़ा प्रोजेक्ट संभाल रहा था। उसने और ज़्यादा शॉर्टकट अपनाए। उसने सस्ते सीमेंट, कम सरिया और ज़्यादा मुनाफा करने के बारे में सोचा। लोग उसकी तारीफ करने लगते कि बहुत तेज लड़का है। उसे लगा कि मैं जीत रहा हूँ। विक्रम ने निधि नाम की लड़की से शादी की। उसकी पत्नी निधि ईमानदार और संवेदनशील थी। एक दिन उसने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता? विक्रम हंसने लगा और उसने कहा कि डर कमज़ोर लोग महसूस करते हैं। धीरे धीरे उसके रिश्ते खोखले होने लगे, जैसे उसकी बनाई इमारतें। एक रात तेज बारिश और भूकंप के झटके आने लगे और वही इमारत ढह गई और कई लोग घायल हुए। एक बच्चा भी मारा गया। टीवी पर नाम आया, प्रोजेक्ट हेड विक्रम शंकर। जांच शुरू हुई, कागज बोले और झूठ खुलने लगे। विक्रम जेल नहीं गया, लेकिन सब कुछ चला गया। नौकरी, सम्मान, दोस्त और पत्नी का भरोसा। उस रात वह अकेला बैठा था और पहली बार उसे अपने पिता की याद आई। विक्रम अपने गांव लौटता है। वो देखता है कि आज भी यह घर अधूरा है। हरिशंकर अब बूढ़ा हो चुका था। विक्रम रो पड़ा, पापा, मैंने गलत नहीं किया। गलती नहीं, गलती पर टिके रहना पाप होता है। विक्रम ने ठान लिया कि अब वह सही से शुरू करेगा। उसने छोटे काम किए, ईमानदारी से। धीरे धीरे लोग भरोसा करने लगे। सबसे पहले उसने अपने पिता का घर पूरा किया। इस बार मजबूत नींव, सच्ची दीवारें और सुकून की छत थी। घर पूरा हुआ। विक्रम ने दीवार पर हाथ रखा। उसे समझ आ गया कि घर सिर्फ ईंटों से नहीं, चरित्र से बनते हैं।